और इसका कुछ बता सकते हैं और क्या है? बहुत ज्यादा है 2 मोल इसके पास। 2 मोल का मतलब 80 ग्राम है। 80 ग्राम मतलब बहुत बड़ी चीज है। इसमें वो होता है। चलो हो गया ना सबको? तो तुम्हारा है अब चलो देखते हैं। देखो अब देखो इसको करने के तरीके हैं हमारे पास। मान लो तो सभी लोगों का आ गया आया तो हम आगे कर रहे हैं तुम्हारा और क्या कर रहे हैं और देखो ये कुछ टाइम है ना तो दोनों 3 लोग बैठते हैं और हमारा देखो अब देखो जिनको नहीं समझ में आया समझो। देखो पहली बात क्या होती है? पहला होता है बेसिक होता है, हम यहीं से चलेंगे जो बता रहे हैं। देखो ये हमारी इसका मतलब पहले हम 2 मोलर कहा है। अब देखो आप आगे यहाँ आके समझा दो। देखो देखो बात नहीं करो तो कभी नहीं समझेगा। समझाने तो यहाँ समझा नहीं तो हमें समझाने देखो क्या है। पहले इसका मतलब हमें समझना होगा। क्या कह रहे हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन। मोलर है मींस मोलैरिटी है और मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ करता था? मोलैरिटी का मतलब होता था कि मोल्स किसमें सॉल्यूशन में कितने। हम क्या कहते थे कि अगर 1 लीटर लेते हो यूनिट वॉल्यूम ले लो तो यूनिट वॉल्यूम में जितने मोल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोला करते थे? मोलैरिटी बोला करते थे। तो मोलैरिटी कैसे आई थी उसको डिफाइन कैसे किए थे? देखो मोलैरिटी को जो हम लोगों ने डिफाइन किया था यहाँ पर कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
और यहाँ पर क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में रहा। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इतने का मतलब क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन having moles of NaOH, ये कितने हैं, 2 है ना, ये कह दो having NaOH कितना, 2 मोल्स, ये तो मतलब हुआ। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन में क्या है, NaOH के 2 मोल है, और 2 मोल है तो इसका मतलब क्या है, ग्राम कितने हो गए। तो मोल से ग्राम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी अगर तुम वेट में बताना चाहते तो इसको देखो, अगर ले आओ तो इसका मतलब यही तो है कि 1000 ml जो सोल्यूशन लेते हो उसमें क्या है, NaOH के कितने हैं, 80 ग्राम ही तो है, ये तो मतलब हुआ। बोलो, कह रहा है कि इतने ml सोल्यूशन में हमारे पास ग्राम कितना है, इतना है, ठीक। तो अब अगर कह देता हम वेट बाई वॉल्यूम बताओ, ये तो देखो डायरेक्ट आ रहा है कि 1000 में इतना है तो 100 में कितना होगा। वेट बाई वॉल्यूम का परसेंट का मतलब क्या है कि अब इतने में बताओ, अगर इतने में इतना था तो 100 में कितना होगा, 8 होता। यानी ये वाला तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, ठीक। अब कह रहा है अच्छा चलो दूसरे को चेक करते हैं। तो कह रहा था यहाँ पर ये बताया था कि ये 1000 ml है, तो ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है। तो हम इसका अगर वेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन दिया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा। तो कह रहा था अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है, 1.1। तो हम क्या करें, अगर हम इसमें देखो, ये तो उसका मैटर हो गया। अब देखो इसी को हम ले गए, यहाँ पर क्या किए, अगर हमने 1000 लिया और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गए, इतने ग्राम हो गए ना। और ये ग्राम किसके हैं, ये किसके हैं, ये क्या लेके चले, कौन था ये, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लोग, और जब दोनों लोग हैं तो ये जो ग्राम आया है, जो वेट आया है, ये दोनों का है ना, ये किसका है, सॉल्यूशन का। और इसमें कितना है, तो 80 ग्राम था, ठीक। तो ये किसमें था, ये सॉल्यूशन में। अब हम पता क्या करना चाहते हैं, हम वेट बाई वेट पता करना चाहते हैं। तो वेट बाई वेट पता करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, कि इतने ग्राम सॉल्यूशन, इसकी कितने हैं, 80 ग्राम है, ठीक। ये देखो सॉल्यूशन है। और जरा वेट बाई वेट का परसेंट का मतलब क्या होगा, कह रहा था वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता था कि क्या होता था कि 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट के, उसी को हम लोग बोला करते थे वेट बाई वेट परसेंट। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वेट बाई वेट में बताओ। तो कह रहा है ऊपर कितना है, देखो कितने ग्राम थे, इसके 80 ग्राम थे, और टोटल वेट कितना था सॉल्यूशन का, कितना था ना। और क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया वेट बाई वेट परसेंट। आ गया, बोलो भाई। अच्छा, तो चलो ये बात हो गई। अब कह रहा है हमें निकालना है मोलैरिटी, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी, और हमें मोलैरिटी पता है। अब देखो चाहो तो दूसरा भी मेथड है हमारे पास। हमने देखो बताया था कि मोलैरिटी क्या होता था, 10, बोलो 10x और d बाई मॉलिक्यूलर वेट, कल फार्मूला एक बताया था, परसेंटेज। यहाँ पर x क्या था, ये परसेंटेज था,
कौन सा, वेट बाई वेट परसेंट का। अब मान लो तुम हमें नहीं दिमाग लगाना है कुछ, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, तो हम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। ये x क्या है, ये परसेंटेज है, क्या, वेट बाई वेट का परसेंट। तो हमें क्या निकालना था, वेट बाई वेट परसेंट ही तो निकालना था। तो हम नहीं ऐसे निकालना चाहते, तो हम इसी से निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हमें निकालना क्या है, x को निकालना है। x को निकालना है तो ये क्या हो जाता, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये तो ऊपर चला गया और ये कहाँ गए, नीचे आ गए। यहाँ पर क्या होता है, 10 इंटू डेंसिटी। तो वैल्यू कितनी हो गई, मोलैरिटी कितनी दिया था 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 40, और देखो क्या था 10, और डेंसिटी कितनी दिया था 1.1। कह देखो ये भी हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा ना। ये कौन सा है, ये सेकंड मेथड से हमने किया है, किससे, फार्मूले का यूज कर, ये फार्मूले से हम निकाल सकते। ठीक, ये बात हो गई है ना, फार्मूले से निकाला है। और यहाँ पर देखो हमने कल सब दिखाया था, ये एक्स का मतलब क्या होता था, ये वेट बाई वेट का परसेंट, डी का मतलब ये डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन, और ये मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट किसका, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो अपने यहाँ से भी निकाल सकते हो, फार्मूले से भी। तो फार्मूले का यूज हम लोग बहुत कम करना चाहेंगे। अगर अच्छे से समझना है तो फार्मूले पे दिमाग हमें नहीं लगाना, हमें ये देखना होगा फार्मूला आया कहाँ से, वो कहाँ से ओरिजिन कर रहा है। ये कल हम लोगों ने इसको डेराइव किया था, वहां से हम लोग डेराइव करके लाए, डेरिवेशन दिखाए थे, ये बना कैसे है ना। तो मोस्टली कोशिश करोगे कि वो फार्मूला पहले डेरिवेशन आना सीख जाओ, और फिर इसके बाद फिर देखो एक और हमने देखा था, कह रहा है मोलैरिटी पता है और मोलैलिटी निकालना है। तो इसके दो तरीके, एक तो हम यहाँ से निकालेंगे और एक पहले हम यहाँ से निकाल के दिखाते हैं, फिर हम लोग रिलेशन देखेंगे दूसरा इसका। यहाँ से देखो मोलैलिटी हम निकालना चाहते हैं, ये इसका है सब ना, ये इधर तो कुछ, ये तो नोट कर लिया ना। सेकंड मेथड में अपना तुम निकाल सकते हो वेट बाई वेट को वहां से और यहाँ से। इसको हम हटा दें, ये लिख लिया हो तो इसको हटा देंगे, तो वो एक साथ कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो चाहे हम फार्मूले से यूज करें, बोलो कोई दिक्कत है ना, बताना कुछ अगर हम कैलकुलेशन में इधर करें तो ये, तो हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग फार्मूला यूज नहीं करते। अब चलो हम लोग अगला ट्राई करते हैं। अगला देखो, अगले में क्या कहा, हमें मोलैलिटी निकालना है ना। मोलैलिटी निकालना है तो अगर हमें नहीं दिमाग लगाना है तो हमारे पास एक रिलेशन है, देखो जो दिमाग नहीं लगाने वाले हुआ करेंगे तो वो इसका यूज करा करें। ये कहेंगे ये हो गया तो ये हो गया, ये डेंसिटी हो गई, ये m हो गया, ये m1 हो गया, और एक पहले इसको मतलब समझो। यहाँ पर क्या है, ये मोलैलिटी है और ये क्या है, मोलैलिटी और ये मोलैरिटी। तो देखो कहा क्या, अगर मान लो हम ये मान लेते हैं m मोलर है, m मोलर है तो इसका मतलब क्या है, उसके 1 लीटर में m मोल्स हैं, ये मतलब हुआ ना। m मोलैरिटी का मतलब उसके पास m मोल्स है। अब m मोल्स है तो किसमें, 1 लीटर में। तो हमारे पास दिया क्या है, लीटर दिया है। तो लीटर जब दिया है तो हमने क्या किया, लीटर जो दिया है वो सॉल्यूशन का दिया है, तो हमने सॉल्यूशन में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने सॉल्यूशन में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, देखो मास आ गया। ये मास किसका आ गया, ये मास है पूरे सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लोगों का है। अब कह रहा है हमें मोलैलिटी जो होती थी, मोलैलिटी में मतलब रहा करता था कि हमें सिर्फ मतलब होता था किससे, सॉल्वेंट के वेट से। तो कह रहा है इसमें हमने क्या किया, जो सॉल्यूट था उसको माइनस कर दें अगर मास,
तो हमारे पास सॉल्वेंट बच जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूट दे दिया था कितना, 2 मोलर। 2 मोलर मतलब m मोल्स, ये बताया ना इसमें, इस वाली प्रॉब्लम में हम मान के चले m, तो यहाँ पर m मोल्स हैं, तो मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का है, तो ये बन गया वेट उसका, और वेट को हमने माइनस कर दिया। ये देखो इसका वेट आया, ये सॉल्यूशन का वेट था, ये कौन है, ये देखो वेट ऑफ, और ये क्या बन गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट सॉल्यूट का जब तुमने किया तो ये टोटल तुम्हारा क्या बन गया, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, हो गया। और जब वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया तो ये तुम किस में ले रहे हो, ये ग्राम में किए, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक अगर हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें कुछ कोई हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है कि हम अगर करते हैं तो परफेक्ट हो जाए, तो इसलिए उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि वो अपना इससे करें। ठीक, अब कह रहे नहीं भाई हम दिमाग का यूज करना चाहते हैं, तो एक ये फार्मूले से हम लोग निकाल देंगे मोलैरिटी। इसमें ये पता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, कौन है, NaOH है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 दिया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, आ गया ना। एक तरीका ये हो गया, ये देखो इसको कहेंगे हम लोग, ये सेकंड मेथड से हम लोग। अब चलो इससे निकालते हैं। तो इसमें क्या था, कह रहा था आप वैसे इसमें भी सोचो, यहाँ पर ये देखो सॉल्यूशन था, हमने निकाल दिया, ये इतना था, तो जब ये इतने था तो ये देखो कितना आ गया था, इसका सॉल्यूशन इतने ग्राम था ना, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के इतने ग्राम था, और इसका लेता था इतना ग्राम। तो कह रहा है यहाँ पर सॉल्वेंट का कितना ग्राम, तो हम क्या करें, इसके इतने माइनस कर दें, तो ये इतना हो जाता, तो ये कौन हो गया, ये देखो सॉल्वेंट हो गया ग्राम में, और यहाँ पर NaOH का कितना है, ये 3 ग्राम हो गया। अब जब निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, ये मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, कितने थे, 2 मोल थे, तो इसके 2 मोल थे, तो 2 मोल में इतना, तो अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई मोलैरिटी की क्या वैल्यू आ गई, बोलो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई वो माइनस, ये दिख रहा है ना, ये मोलैरिटी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और साथ में क्या किए, क्या कर दें, ये कर देना 1000 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब कह रहे हैं नॉर्मेलिटी तो बेवकूफी वाली बात है, NaOH है तो उसका अपन फैक्टर 1 कर दो, नॉर्मेलिटी तो बगैर छोटे समझे होगी, जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी। ठीक, अब बात आती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखो यहीं से ये मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। तुम्हें पता हो गया कि सॉल्वेंट का वेट इतना है, उसका वेट इतना है ना, तो मोल्स उसके पता थे, तो तुम निकालना चाहते थे मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते थे NaOH का, तो NaOH के मोल्स कितने थे, 2 थे, 2 थे ना मोल्स। अब देखो टोटल मोल्स निकालना है तुम्हें, तो टोटल मोल्स इसके NaOH कितना, तो कह रहा है बचा पानी वाटर जो बचा हुआ है, सॉल्वेंट जो बचा हुआ है, उसके कितने ग्राम है, इतने ग्राम है, बोलो तो कितना हो गया, 1020 डिवाइडेड बाई 80, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ मोल्स NaOH का निकाल दो, तो बस क्या करो, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, देखिए ना कैलकुलेशन जरा देखना, ये हो जाएगा, सब लोग समझ गए, बोलो। तो ये किसमें किया हमने, ये 2 मोलर सॉल्यूशन था, ये मोलर सॉल्यूशन में हो गया सबका, लिख लिया, तो नोट कर लो।
फिर हम इसको हटाते हैं, अब फिर देते हैं, इसको कर लो तो फिर हम ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप देखो, अब इसको देखो, ये हो गया ना, बता दे। तो आप देखो, आप ये तुम्हारा नया बन गया, ये देखो नया क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ये टू मोलल हो गया, सब कुछ वही है। चलो टू मोलल हो गया, अब मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी हो गई। आप बता करो, तो इसको नोट कर लिए, आप इसको करो, बाकी लोग अपना करो, सब वैसे ही करना। और जो ये फार्मूले से बताते जाना है, फार्मूले से भी निकालो और उससे भी निकालो, दोनों से मिला के चेक करो अच्छा आंसर आ रहा है कि नहीं। ये आपस में इनका इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। अब मोलल दिया मतलब मोलैलिटी दे दी, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं, टू स्मॉल एम से लिखा। तो श्रावणी को जरूर करना है, इसको हमारा चेक करेंगे क्या होना चाहिए, श्रावणी का होना चाहिए, और इधर लास्ट में क्या नाम है इसका, आयुष का और पवन का चेक। जो लोग नहीं कर पाए थे, 3 लोग जो थे, श्रद्धा आ रहा है तुम्हारा, भैया तुम्हें आया समझ में कि नहीं आया, कल तुम नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल। सर कल किया मैंने और क्या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए खूब अच्छे से, तभी वो होगा, और खासकर बायो वाले तो जरूर वो करेगा, लोग कैलकुलेशन में बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन सुहानी अच्छा कर। क्या हुआ क्या हुआ, देखो सबकी डेफिनेशन से ही उसी से डिफाइन कर लेंगे हम।
तो देखो बताया ना, हो गया सबका। ये देखो इनको भी दो दो और ऐड कर लेंगे, ग्राम पर लीटर में भी चाहिए और पार्ट्स पर मिलियन भी। की बात को नोट कर लें, कह रहा है कोई भी एक्वस डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है वहां मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों इक्वल होता है। चलो करें, हो गया। चलो अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया देखो देखो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे।
देखो टू मोलर है सोल्यूशन, टू मोलर पहले इसका मतलब हम लोग समझते हैं, बात नहीं करो। देखो टू मोलर है और टू मोलर है तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी क्या होती थी, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता था। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वन क्या है 1 kg कौन है, सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट में कितना है NaOH, कह रहा है NaOH का 2 मोल्स है, तो यही मतलब हुआ ना 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में NaOH कितना है, 2 मोल है। 2 मोल है मतलब अगर वेट में देखोगे तो इसका मतलब कितना है, इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी 80 ग्राम है। अगर ग्राम में बताना चाहो कितने में, ये 1000 ग्राम में, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब यही तो हुआ, 20 का ग्राम, इतना ग्राम सॉल्वेंट का है ना, सॉल्वेंट का है इतना ग्राम, और यहाँ पर तुम्हें दिया है 80 ग्राम इसका, तो सॉल्यूशन का कितना ग्राम हो गया, दोनों को अगर हम देखो इसका इतना ग्राम इसका इतना ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, दोनों को मिला दो तो कितना हो गया 1080 ग्राम ऑफ, क्या रखता है, ये रखता है देखो 2 मोल्स NaOH के, लगता है ना। इसका तो मतलब यही हुआ कि इसके इतने ग्राम सॉल्यूशन में इसके इतने मोल्स हैं NaOH के। तो अगर तुम मोलैरिटी बताना चाहते हो, मोलैरिटी बताना चाहते हो तो तुम क्या करो, अब यही ग्राम को चेंज कर लो किसमें, ml में, और ml को चेंज करने के लिए डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता था, मास बाई वॉल्यूम। तो हम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं इस तो वॉल्यूम क्या हो गया, जो मास दिया था उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो 1080 आया था और इसको हमने 1.1 से डिवाइड कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये इतना ml हो गया, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन बन गया है। और इस ml के सॉल्यूशन में कितने थे, 2 मोल्स NaOH के थे। तो कह रहा है जब इतने में इतने थे तो एक में कितने होंगे, तो 1000 में कितने होंगे, ये कह रहा है कितने ml में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, कितना हो गया ये देखो 2 डिवाइडेड बाई पहले 1 में निकाल लो, तो हो गया 1080 डिवाइडेड बाई 1.1 ये हो गया, और इनटू 1000। और देखो यही तुम्हारी क्या बन गई, है मोलैरिटी बन गई। आ गया कि नहीं, तो कह रहा है मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी जो कैपिटल M है वो कितनी बन गई है, देखो 2 इसको नीचे करो तो 2/1 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1080 इंटू 1000। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, हाँ जो भी आएगा वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी मोलैरिटी होगी, ये मोलैरिटी देखो आ चुकी, और मोलैरिटी को अगर निकालना चाहते हो, मोलल दिया है, मोलैरिटी से निकालना चाहते हो तो तुम फार्मूले से भी निकाल सकते हो। हमारे पास एक फार्मूला ये भी था, हम इससे भी निकाल सकते थे। ये मोलैरिटी था और ये मोलैरिटी था, और ये क्या होता, ये होता और ये होता। तो देखो इसमें ये दिया है और इसको पूछा, तो ये m को कॉमन निकाल के वो करते हैं, वहां से काटते फिरते, तो यहाँ से देखो इसमें कितनी मेहनत पड़ जाती है। इससे आसान हमारे पास इसमें देखो कितना तुरंत आ जा रहा है। तो ये हो गया। अब कह रहे हैं यहीं से हम देखो मोल फ्रैक्शन भी बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में देखो
कह रहा था जो सॉल्वेंट का है इतना ग्राम है और वो देखो उसका उतना ग्राम है। तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन तुम चाहते हो तो इसके मोल्स कितने थे, 2 थे, और ये कितने थे, 2 प्लस, और ये कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो ये आ गया ना, ये मोल फ्रैक्शन है नहीं इसका। अब इसी को परसेंटेज निकालना था तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। अच्छा, मोलैरिटी हमारी जितनी आई है वही हमारी नॉर्मेलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि हम NaOH को ले रहे हैं तो इसका n फैक्टर 1 है, तो जितनी नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी होगी उतनी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। वेट बाई वेट का परसेंट देखो, वेट बाई वेट का परसेंट कह रहा है इतने ग्राम, इतने ग्राम सॉल्वेंट में था और वो उतना ग्राम था। तो अब इसमें वेट वेट बताओ। तो अगर इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतना है तो कह रहे हैं 100 ग्राम में कितना होगा, 8 ग्राम होगा। ये तो 8 आ गया, इसका 8% आ रहा है ना। अच्छा, और वेट बाई वॉल्यूम में देखो, क्यों क्यों, ये तो तुम डायरेक्ट यहीं से देखो, 1000 में 80 है तो 100 में कितना होगा, 8 ही तो सॉल्वेंट का 1000 ग्राम है ना, नहीं सॉल्वेंट नहीं है ना, सॉल्यूशन दिया होता है ये हाँ सोल्यूशन बताइए, हाँ सही बात, सोल्यूशन कहाँ है, ये है, ये है, ये देखो, ध्यान दो कहाँ कहाँ है, क्या है ये देखो, सोल्यूशन का ये ग्राम है तो 1080 है ना, तो 1080 है तो 1080 में कितना होता है, 80 होता है, तो 108 में कितना होगा, 8 ग्राम होगा। तो 100 में कितना होगा, तो 1 में निकालो फिर 100 को कर दो, तो टोटल वैल्यू बताओ 7 कितना हो जाता है। इसको पूरा ऐसे लिखें, कितना होगा 8 है ना, डिवाइडेड बाई कितना होता 108 और इंटू 100, यही आता ना, क्यों ऐसा ही आता ना, है ना। यूनिट से निकालते तो यहाँ से करते कि इतने में इतना होता है तो 108 में कितना होगा, ये 8 ग्राम होगा, तो 1 में कितना होगा, 8 बाई 108, तो 100 में कितना होगा, इतना इतना 200, ये वैल्यू है, तो ये हो गया। अब कह रहे हैं वेट बाई वॉल्यूम में बताओ, तो देखो वॉल्यूम में हम लोग लाए थे ना, इसको चेंज करके, ये इतना ml, ये देखो ये इतने ml सॉल्यूशन में, और ग्राम कितना था इसका, 80 था, तो आएगा कि नहीं, और परसेंटेज में कर तो इतने में इतना है तो 100 में कितना होगा, हाँ ये तो इसका इसकी वैल्यू इतनी आई ना, सॉल्यूशन का ml, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन थे, 8.00 है तो बस 1 0 हटा के फिर कितना बना देगा, इसकी वैल्यू बताओ कितना आया, ये हो जाएगा 2 बाई, ये मोलैरिटी बता रहे थे तो इसमें बन गया कितना, इसको ग्राम में रखिए तो वैसे रखें, ये कौन है, वेट बाई वॉल्यूम, ग्राम में लिखना होगा, तो ग्राम कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई, चलो फिर से पूरा करो, ये कितना था 1081.1, ये क्या था, इतना ml ऑफ सॉल्यूशन, इतने ml सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, कितने ग्राम है, वो 80 ग्राम था, तो कह रहा है 1 ml में कितना होगा, तो ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 1080 बाई 1.1, तो कह रहा है अच्छा 100 में कितना होगा, तो क्या करते 80 डिवाइडेड बाई 1080 बाई 1.1 और इंटू क्या है, और जब ये आया तो ये कितना बन जाता, ये हो जाता
तो करो 80/1 ये हो गया इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1080 और इंटू 100, क्योंकि ये वैल्यू आती है ना, यूनिट से ही बार बार कर रहे हैं। देख लो किसी कोई दिक्कत हो बताए। हो गया? देखो ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता। अब ग्राम पर लीटर में बताओ जरा, ग्राम पर लीटर में और पीपीएम में। पीपीएम बोलेंगे तो ये क्या होगा, वेट बाई वेट का, वेट बाई वेट होता है, तो वैसे ही चलता है इसमें भी। इसमें क्या कह रहा है कि वेट ऑफ बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होगा सॉल्यूशन का ये। और क्या एक होता है मोल का परसेंट, मोल का परसेंट, मोल तो ऊपर भी मोल लोगे नीचे भी मोल, तो नीचे सॉल्यूशन का मोल होगा। तो अगर मोल में पूछे तो ये बताएंगे, वेट में पूछे तो इसको बताएंगे। तो पीपीएम में बस करते क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 की पावर 6 लीटर अगर सॉल्यूशन लेते हो, है ना। एक्स पीपीएम का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 लीटर सॉल्यूशन में एक्स ग्राम। इसी किसमें, हाँ अगर ग्राम ले रहे तो नहीं तो किलोग्राम लोगे, यूनिट वाइज के रखते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ देखो लीटर में हमारे पास कितना आया था, इतने ml सॉल्यूशन था, यानी 1 लीटर में कितना है, ये इतना है ना। तो 1 लीटर में जितना था वहां पर कितना था, 2 मोल था, तो बस 2 की जगह 80 हो जाएगा। ग्राम पर लीटर में निकाल रहे हैं ना, वो वाली था जो वहां पे 2/1080 इसको कह रहे हो। हाँ ये अच्छा 100 में लिए थे तो इसको 1000 में कर देते, तो 1000 में कर देते, यही वैल्यू तो आ जाती। ये ग्राम पर लीटर की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, देखो 80 पूरा 80 into 1.1 डिवाइडेड बाई 1080 और into 1000। देखो ये वैल्यू आ गई, ये ग्राम पर लीटर की वैल्यू। पीपीएम में निकालना है, पीपीएम में निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, पीपीएम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 पावर ऑफ 6। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या था, वेट बाय वेट का परसेंट था कि नहीं, देखो ये यही तो है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये इतना था, ये 100 था ना मल्टीपल, तो हम क्या करते हैं, इसी में 10 की पावर 4 से मल्टीपल कर देंगे नहीं। वेट बाई वेट जो परसेंट आया है, वेट बाई वेट जो आया है, उसी में हमने क्या कर दिया, 10 की पावर 4 से मल्टीपल कर दिया, वैल्यू दे देगा कि नहीं, समझ गए। ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वही रखो, इसका मतलब समझ गए ना सब लोग। दिमाग में आ रहा है कि नाम गलत बोले क्या, चलो हो गया। अच्छा आज चलो आ जाते हैं पेपर, पेपर अच्छा अगर K2Cr2O7 में हम अगर निकल क्या करते हैं, ये लिखिए ना सब लोग, कौन सा सेकेंड, वेट बाई वॉल्यूम, ये कितना हो रहा है 80 बाई 1 1.1 बाई 1080 into 100। तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आता है क्या, इसको अपना कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा तो वही आएगा।
8/108 8.0 ना, और यहाँ देखो कि 1.1 का मतलब 100 ले, तो ये कितना हो जाता, ये 880 डिवाइडेड बाई 108, इसको करोगे तो वैल्यू आ गई। वो ना करोगे कैलकुलेटर से अपना तभी चेक करोगे, तब चेक करोगे ना। अब अच्छा आज से हम लोग अगली बात करें। अच्छा ये बताओ, अगर हमने ये दिया हुआ है K2Cr2O7, ये चेंज हो रहा है कहाँ, Cr+3 में जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देखो, हम इसमें ये चाहते हैं कुछ एक वैलेंसी फैक्टर होता है, ये कौन है, एन फैक्टर बोला करते हैं या वैलेंसी फैक्टर बोला करते हैं, ये नॉर्मेलिटी में हमें काम करता है। तो ये एन फैक्टर जो होता है, चाहे वैलेंसी फैक्टर बोलो किसी, कोई एफ, कोई बोला करता है एन फैक्टर, ऐसा करके देता है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तो ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट रखते हो और इसको डिवाइड कर देते हो एन फैक्टर्स या वैलेंसी फैक्टर्स, ये होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, इक्विवेलेंट वेट में तो वहीं से हमारे पास आ जाता है, जैसे नॉर्मेलिटी किसी की पता हो, नॉर्मेलिटी पता हो, तो अगर एन फैक्टर से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते, तो यही क्या बन जाता है, यही मोलैरिटी। कन्वर्जन में ये बहुत काम करता है। तो जैसे इसमें दिया रहा करेगा तुम्हें क्या, नॉर्मेलिटी में दिया जाए, तो इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले ये बताओ इसका एन फैक्टर क्या हो। अगर हम किसी रिएक्शन में K2Cr, हम क्या बताना चाहते हैं, हमें चाहिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए किसका, K2Cr2O7, तो ये क्या हो। और एक ने कहा कि हमें इक्विवेलेंट चाहिए Cr+3 का, तो क्या हो। चलो ये बताओ ये कैसे निकालना, तो देखो 88 बोलो, निकालते हैं इक्वेशन। ये कहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताओ K2Cr2O7 का, हाँ इस रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन जाती है जिसमें हमें बताना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, किसका, K2Cr2O7 का, और उसी रिएक्शन को वो बैक साइड से पूछ रहा है Cr+3 का बताओ। अच्छा क्या, तो ये कैसे निकाला है, इनके हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ये पता करो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इक्विवेलेंट वेट कैसे पता होगा, जो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, पहले तो वैलेंसी फैक्टर निकालना हो। वैलेंसी फैक्टर अगर हमारे पास निकल आया, उसके बेस पर हम बता दिया करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो कह रहा है, अब बताओ जरा, कह रहा है यहाँ पर देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वहां क्या है 6 है, और 6 से कहाँ आ रहा है 3 में आ रहा है। तो जब भी कभी बैलेंसिंग फैक्टर निकालना होता है, देखो एन फैक्टर जब निकालना होता है तो देखो निकालने का तरीका क्या होता है, एक क्या ले लो इंडेक्स ले लो, और यहाँ क्या ले लो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या कर देते हैं मॉड ले लो, या चेंज का मॉड ले लो। जैसे कह रहा है मतलब जैसे यहाँ पर निकालना है हमें, देखो एन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर हमें चाहिए, तो एन फैक्टर चाहिए तो कह रहा है किसको देखना है, इसमें बस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही, यहाँ कितनी थी
+6 की, ठीक है। ये तो आ रहा है ना समझ में सबको। ये 2 था, ये 2x था, और ये -14 था, ये 0 था। ये सब केजी में पढ़ा करते थे, और पुराने समय की बातें, है ना। 11 12 में खूब जम के कराया जाता है, 9 10 में खूब कम आया था। तो ये देखो ये होता था, तो ये कितना बन जाता था, तो 2x और ये -12 उधर जाएगा तो +6 हो जाता, ठीक। तो कह रहा है इसमें देखो कैसे निकाला करते, कह रहा है इंडेक्स देखो कितना है इसका, 2 है ना, तो इंडेक्स रख दोगे, और फिर देखो चेंज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन, 6 से वहां कहां जा रहा है, 3 में जा रहा है। तो चाहे तुम ऐसे करो, तो इसका कितना हो गया, चेंज कितने का आया, 3 का चेंज आया। तो चाहे उसको इससे करो, चाहे इसको उससे किया करो, सब बातें वही होती, तो 3 का चेंज आता। तो इसके पास कितना बना, क्यों, चेंज कितने का आया, तो टोटल n फैक्टर कितना बना, 6 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर पोटेशियम का दिया होगा 39, क्रोमियम का दिया होगा, ऑक्सीजन का दिया होगा, सबको सम आउट करके बोलते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, m/6। तो क्या अच्छा इसका बताओ, बोला इधर से अब चलते तो कैसे बताते, इसमें भी वैसे ही करना होगा। यहाँ पर जब इधर से चलेंगे तो यहाँ देखो इसके लिए इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पर कोई मल्टीपल है नहीं एटम, तो यहाँ पर क्या होता, 1 होता, और फिर देखो 3 से 6 जा रहा है, चेंज कितने का हो रहा है, चेंज माइनस नहीं है, बस मॉड में लेके वो मतलब पॉजिटिव बनाए, चेंज 3 का हुआ, तो कितना का आ जाता, इसमें बन गया, इसका अगर इक्विवेलेंट वेट पूछता तो क्या हो जाता, समझ नहीं बात, इसमें मास इसको लेंगे ना, तो हाँ वो ये भाई ये दिया होगा ना, कोई कंपाउंड लिखा होगा, ये होगा CrO3 टाइप का, CrO, ये देगा CrCl3, कुछ और भी ऐड होगा ना, वो कोई केमिकल रिएक्शन दी होगी, तो वो जो दी होगी तो जिस फॉर्म में लिखा होगा वही तो देखेंगे हम, समझ रहे हो ना। अच्छा तो ये देखो ये बात आई। अब एक ऐसा पूछा जाता है, ये देखो ये वाला पता है, ये बताओ ये रिएक्शन क्या करेगा, सल्फर को एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखो बहुत बार पूछा गया है, ये जेईई में और नीट में पूछा गया है। देखो पहले हम रूल नहीं बता, इसको हमेशा देखो सेट रखो, क्या कभी भी फास्फोरस हो, हैलोजन हो और सल्फर हो, कभी भी फास्फोरस हैलोजन सल्फर हो, इनको अगर हम एल्कली से रिएक्शन कराते, एल्कली का मतलब हम NaOH से करा दे, हम KOH से करा दे, हम CaOH2 लाइम वाटर से करा दे, हम बरेटा वाटर से करा दे, तो क्या बोल सकते हैं, बरेटा वाटर बोलते हैं, इनसे रिएक्शन करा दे, तो ये हमेशा क्या देता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देता है। ये रूल है, नोट करके लिख लो भाई, ये 1000 बार इसी से हजारों रिएक्शन बनाते हैं, और इसी से जेईई ने नीट ने 1000 बार पूछा है, हर साल एक क्वेश्चन इसका पक्का रहता है, ये दिखाएंगे कैसे करते हैं। ये देखो ऐसा रहता है, अब देखो जितनी चाहो हम इसी से फिर रिएक्शन बना देंगे इतने ही। देखो क्या है, जैसे कह रहा है Cl2 NaOH से रिएक्शन होगी, तो ये क्या बना देता है, ये देखो NaCl बना देता है और NaOCl बना देता है। अगर इसी रिएक्शन में हम क्या करें, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा और NaClO3 बना देगा, है ना। कभी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जाता है, उससे जस्ट सेकेंड लास्ट पे आगे हो जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में करके देखेंगे हम लोग क्या क्या कैसे रिएक्शन बनती है। तो देखो ये देखो एक पहली रिएक्शन हो गई, ये देखो दूसरी, तो इसी को 1000 बार पूछा, कैसे कर पूछा, कह रहा है व्हेन Cl2 रिएक्टेड विद NaOH
प्रोडक्ट्स अब ऐसे लिखे होंगे वहां, एक में ऑप्शन लिखा होगा ए बी सी डी ऐसे करके लिखे, तो उन्हें पहचानना होगा कौन कौन सा ऑप्शन। तो देखो क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये देखो 0 है, और यहाँ देखो क्या है -1, और यहाँ देखो क्या है +1, तो कह रहे 0 से -1 भी जा रहा है, 0 से +1 भी जा रहा है, यानी कोई एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हुआ करेगा और रिड्यूस भी हुआ करेगा, तो उसको हम लोग बोला करेंगे ये कैसी है, ये डिस्प्रोपोर्शन है। अच्छा अगर उल्टा हो रहा हो, अगर उल्टा हो रहा हो, ऐसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ऐसे एक में कन्वर्ट हो गई, तो इसको क्या बोला करते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन। ठीक है। अब अच्छा तो देखो अब इसी से कितनी ढेर सारी बनती चलिए बन है, अब इन सबको रिएक्शन को तुम करना जरा, Cl2 को अगर KOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, Cl2 को CaOH2 से कराओगे तो क्या मिलेगा, Cl2 को अगर BaOH2 से कराओगे तो क्या मिलेगा, जल्दी प्रोडक्ट बताओ जो इन दोनों में से कोई एक का, वो तो बच्चों वाला है, ये वाला बताओ, दूसरे तीसरे कोई बताओ, इसको कैसे करें बोलो, CaCl2 हो गया, और इसमें CaOCl का होल ट्वाइस, बस ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब कह रहे हैं इसी रिएक्शन को फिर हमने दे दिया, देखो ऐसे दे दिया, CaOH का होल ट्वाइस और हीट करा दिया, तो अब क्या बनेगा, और हाँ CaClO का होल थ्राइस का ट्वाइस, समझ गए। इनसे देखो कितनी ढेरों रिएक्शन बनती चली जाती है, इससे देखो तुम्हारे पास कितनी मिलेंगी, देखो 4 रिएक्शन देगा, ये देखो क्लोरीन वाले में तो डबल डबल होता जाता है, एक कोल्ड कंडीशन में और एक हॉट कंडीशन में, ये 2 तरीके की होती है, कोल्ड में और हॉट। तो लिख दो कौन कौन सी, एक तो X2 वाली होगी, अगर हम NaOH के साथ कराते हैं क्या बनाता है, NaX प्लस NaOH, अगर इसी को हम लोग किसके साथ ले लेते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये क्या बना देता है, NaX प्लस NaXO3, ये देखो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, देखो तीसरी देखो, अगर सल्फर को हम एल्कली के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनाता है, Na2S और Na2S2O3, अगर हम फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये सब एनसीईआरटी में दी हुई है रिएक्शन, ये एकदम से रटी होनी, इनकी इनमें कुछ डाउट कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। ये क्या होता है, ये PS3 प्लस Na2 NaH2PO, ये देखो ये सभी क्या है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दे रहे हैं, अभी नहीं सबकी अपना बना के ऐसे देखो ढेरों बनती चली जाएंगी, देखो तुम्हारे पास कितनी रिएक्शन हो गई, 4 4 4 4 16 रिएक्शन आ गई। इसका ये OH का होल ट्वाइस क्या हो गया, नहीं वो सब जब भी कभी हेलोजन फ्लोरीन के साथ यही करता है तो ये रिएक्शन नहीं देता है, तो कौन कौन सी डिस्प्रोपोर्शन करता है, वो ये इतनी तो करता ही है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो इसकी अभी चलेंगे तो वो ढेरों मिलेंगी, तो उनको सबको अलग अलग कैटेगराइज करके करेंगे, तो ये बहुत पूछा जाता है। क्लोरीन को जब हम पास करा देते हैं लाइम वाटर में, हम क्लोरीन को पास करा दें बरेटा वाटर, तो क्या करेगा, कैसे, क्या रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगी, बहुत बात अगर ClO3 का होल ट्वाइस ये हमें पता है कि कभी भी ClO4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जाता, अभी वो बताएंगे रूट जब इनऑर्गेनिक में करेंगे ना तो वो सबके तरीके होंगे, कोई भी रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, ये देखो पहली बात तो हमने देखा रिएक्शन होती क्यों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये कौन बताया था, रेडॉक्स ने बता दिया,
एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब देना, रिडक्शन मीन्स लेना। तो अब रिएक्शन को हम रट नहीं सकते, रटने से काम नहीं चलेगा। उनके हम देखेंगे कोई रिएक्शन प्रोसीड क्यों करती है। तो कभी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। तो वो सब ड्राइविंग फोर्स थे, तो उनके बेस पर हमारे पास रिएक्शन मिलती है। समझ गए ना। तो उस बेस पर हम लोग करा करें। तो ये हम इन लोगों सबको देखेंगे। चलो ये बस नोट करके इसको लिख लो, फिर आगे चल के ये बहुत जरूरी है। तो हमारा बस कहने का ये मतलब था कि कोई भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन लेते हैं तो इसमें हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे बताएंगे, इसका एन फैक्टर कैसे बताया जाए, हमारा बस मतलब। चलो बताओ इसमें एन फैक्टर कैसे बताए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इस कोई रिएक्शन का ये दिया हुआ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो रहा था और इसी पर ये भी चेंज हो रहा है। तो कह रहा है ऐसा, अब दो लोग चेंज हो रहे होंगे ना, एक इंक्रीज हो रहा होगा, एक डिक्रीज हो रहा होगा। तो कह रहा है ऐसे में हम कैसे बताएं कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कब बताएगा, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो। मॉलिक्यूलर वेट पता है हमें, और नीचे एन फैक्टर रखना होगा। अब एन फैक्टर 2 से कैसे आया करें, कैसे आएगा, पहले आप एक का निकालते हो, फिर उसका ऐड करके दूसरा ले। ऑक्सीडेशन का रिडक्शन नमक के अलग अलग है और फिर उसको बैलेंस एक में कोई F1 चेंज आ रहा होगा और एक में कोई F2 का आ रहा होगा, दोबारा होंगे, दोनों का चेंज देखेंगे ना। तो जब दोनों का चेंज देखते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है, कौन सी, पैरेलल सीरीज में करा करते हो ना, जैसे वहां रेजिस्टेंस वगैरह पैरेलल सीरीज में करते हैं, तो वैसे इसको भी ले लेते हैं। तो हम अगर निकालेंगे 1/f की वैल्यू क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f। तो जो ये फैक्टर होगा, f मतलब वैलेंसी फैक्टर, f कहो या n कहो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f। तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको पैरेलल ऐसे करके यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। निकालो इसका, यहाँ देखो 0 था, यहाँ कितना हो गया -1। तो देखो इसका पहले निकालो, f1 कितना होगा, इंडेक्स कितना था 2 का, चेंज कितने का 0 से -1, कितने का हुआ 1 का। ये f1 कितना आ रहा है 2। देखो f2 को देखो, यहाँ 0 था, वहां कितना हो गया +1, क्योंकि कितने का चेंज आ रहा है 1 का। ये भी आ रहा है ना 2 का आ रहा है ना, 2 का हो रहा है ना। और जब 2 दे रहे तो इसमें वैल्यू रखो, तो f12 इंटू 2 और ये क्या होगा 2 + 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर जब निकालोगे इक्विवेलेंट वेट Cl2 का तो कितना हो जाएगा 71/1। सुनेगी बात। अब जरा निकालो इसका P4 का, ये निकालो, इसमें निकालो, क्या है इसमें निकालो P4 का, P4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ये आगे चल के नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करने में ये सब बड़ी मदद करेंगे, या स्टोकियोमेट्रिक में इस सब इनकी बताएंगे हम, कुछ रूल इनके होते हैं। ये नहीं पढ़ने की जरूरत क्या, ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं पढ़ा है ना, तुम्हें दिमाग काम नहीं करता।
इक्विवेलेंट वेट वगैरह ना बताए ना। नहीं equivalent weight हो गया। तो काम का नहीं है बहुत है, ये तो बड़े काम की चीज है। फिर क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तुम लोग जवाब नहीं दे रहे इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब पहली बार पढ़ा रहे हैं ना, पहली बार पढ़ रहे हैं हम। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकाल हाँ, वही ना, पहली बार पढ़ हमने रहे हैं। ऐसे नहीं किया था, फिर आगे की हाँ, वो दूसरे तरीके, वो सब ऐसे बच्चों जैसे बताया जाता है। एसिड है HNO3 है तो एक H रिप्लेस होगा, बेस है COH2 है 2 OH, ऐसे ऐसे नहीं पूछ जाएंगे। अब एक ही में दो चेंज करा करें, वो भी किया था हमने, पर वो भी अलग अलग से किया था। हमने ये भी प्रैक्टिस किया है, ऐसे दो अलग अलग रहता है, तो मतलब ऐसा नहीं था, हम लोग को अलग अलग उसी किया था। disproportion का half है, हम लोग को सीरीज में ऐसा करते हैं, ये पैरेलल में किया था। अभी उसके रखता हूँ। सवेरे से लेकर। हाँ वही तो हम लोग को वही definition तो अच्छा चलो इसको निकाल दो, हमें P4 का निकाल के दे दो। ये P4 की रिएक्शन ये है, ऐसा ऐसा जा रहा है, कह रहा है इसमें बताओ। अच्छा ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा है? अब पता नहीं, निकालना पड़ेगा, हम देखेंगे। F या N फैक्टर कितना कह रहा है 3, देखो निकालो सब लोग। F1 F2 करके ऐसे निकालो, फिर दोनों को पैरेलल में लगा के वो ऐसे देखो ये फार्मूले से निकालते हैं। देखो F1 F2 निकालो, ना ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बहुत काम करेगा और दिखाएंगे। अभी इस तरह की बहुत सी रिएक्शन है जो हमारे पास आई हुई है। जो इक्विवेलेंट वेट ये निकालना जानते भी नहीं। जैसे देखो एक क्या होता है, एक ऐसा होता है कि केवल एक ही का चेंज हो रहा है, एक ही एलिमेंट का चेंज हो रहा है। एक में क्या होता है कि दो लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का चेंज हो रहा हो। अब उसमें जब चेंज हो रहा हो तो ये भी हो सकता है जितने का चेंज हो रहा हो उतना इंक्रीज करेगा, उतना ही डिक्रीज कर रहा हो, दोनों का सेम चेंज हो तो उसमें कुछ और रूल लगता है। एक होता है कि जिसमें चेंजिंग दोनों की अलग अलग, वहां कुछ और रूल लगाएंगे। फिर एक और देखेंगे जो डिस्प्रोपोर्शन होगा वहां कुछ और लगाएंगे। वो देखो अगली वाली क्लास में सभी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। ये हमें कहा इसके नॉर्मेलिटी में पता करने में, जैसे कोई कंपाउंड दिया होगा और वो जो कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। और ये जैसे टाइट्रेशन वाला अक्सर पूछते रहते हो ना हम लोग, टाइट्रेशन में डिस्टर्ब होते हैं, तो वो टाइट्रेशन हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन को बगैर बैलेंस किए हुए निकाल दिया, हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। बताओ।